नाम की चिड़िया रहती थी। वह लकड़ियों की यशमंगलिक करती थी। वह लकड़ियों काटकर ट्रक में लोड करके ले जाती थी। वहीं एक चिड़िया पुष्पा चिड़िया को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर। सच्चा साथी। ये कहानी है एक जंगल की जिसमें कई जानवर और दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था रानी और दूसरी चिड़िया का नाम मुन्नी था। वे दोनों जंगल में घूमती और बेसहारा लोगों की मदद करती थी। उसी जंगल में एक शेर रहता था जो सभी जानवरों को परेशान करता रहता था। दोनों चिड़िया उससे नाराज रहती थी। शेर ने एक बार एक बकरी के पीछे पड़ गया, लेकिन किस्मत से बकरी बच गई। शेर नाराजगी से अपनी गुफा के पास आ गया। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसने वहां पर एक शिकारी को देखा जो जाल बिछाकर खड़ा था। शिकारी शेर को पकड़ने ही कि शेर वहां से भाग निकला। वो सीधा अपनी गुफा के पास आया और वो वहां जाने से डरने लगा। उसने ये बात सभी जानवरों को बताई कि सभी लोग संभल कर रहना। इतना कहने के बाद शेर वहां से चला गया। ये बात चिड़ियों को भी पता चली। चिड़िया एक दिन उड़ती हुई जा रही थी कि उसने देखा कि एक कबूतर एक पेड़ पर बैठा हुआ था। वह चिड़िया उसको बताने के लिए उसके पास गई और बोली, तुम कौन हो? कबूतर ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। चिड़िया ने फिर से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? लेकिन फिर भी कबूतर ने कोई उत्तर ना दिया। तभी कबूतर पेड़ से नीचे गिर जाता। मूर्ख कछुआ की कहानी। एक तालाब में कम्बुग्रीव नामक कछुआ रहा करता था। वह कछुआ बहुत बातूनी था। दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका टोकी करना उसकी आदत थी। एक दिन दो चिड़िया उस तालाब में उतरे। उन चिड़ियों का नाम संकट और विकट था। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से वे प्रतिदिन वहां आने लगे। कम्बुग्रीव कछुआ उन्हें प्रतिदिन देखता। एक दिन उसने उन दोनों चिड़ियों से बात की। वे उसे दोनों भले और सज्जन लगे। शीघ्र ही उनमें गाढ़ी मित्रता हो गई। चिड़िया रोज तालाब में आती और सज्जन लगे। फिर तीनों बहुत देर तक नाना प्रकार की बातें करते। हालांकि बातों के बीच कछुए की टोका टाका जारी रहती, किंतु सज्जन चिड़िया इसका बुरा नहीं मानते। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदी तालाब सूखने लगे। वह तालाब भी सूखने लगा जहां कछुआ रहता था। एक शाम जब चिड़िया उससे मिलने आई तो उसे बताया कि वे दोनों वह स्थान छोड़कर 50 कोस दूर स्थित एक अन्य झील पर जा रहे हैं जो पानी से लबालब है। यह सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मित्रों, कुछ ही दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। मेरा शिव रक्षा एनिमल्स कार्टून। दो दोस्त एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है तो उनमें से एक शीघ्र ही ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और छुप गया। परंतु दूसरा दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह असहाय सा खड़ा रह गया। तब उसे अपनी पाठशाला का एक सबक याद आया कि भालू मरे हुए आदमी का शिकार नहीं करते। वह बिल्कुल एक मृत व्यक्ति की भांति धरती पर सांस रोककर सीधा लेट गया। भालू उसके पास आया और उसे सूंघ कर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका मित्र पेड़ से उतर कर आया और उससे पूछने लगा, मित्र, भालू ने तुम्हारे कान में क्या बुदबुदाया? उसने उत्तर दिया, भालू ने कहा कि संकट की घड़ी में जो भाग जाए वह सच्चा मित्र नहीं होता। शिव रक्षा एनिमल्स कार्टून। दो बकरियों की कहानी। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था। लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक दिन की बात है। एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गई। पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी। इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि अकड़ कर खड़ी रही। तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी हंस पड़ी और बोली, होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूंगी, इसलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपनी सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा
और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज धार उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गई। कुछ देर बाद दो और बकरियां विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत संकरा है, इसे एक बार पार कर सकता है। यदि हमने लड़ने की मूर्खता की तो नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मुझे लांघ कर दूसरी ओर चले जाना। दूसरी बकरी को भी ये बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसे लांघ कर दूसरी ओर चली गई। इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया। सीख एक गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है। 2. वही समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का समाधान निकल आता है। जंगल में भूत की कहानी। एक जंगल में एक भूत रहता था। सियार उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस भूत की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह शिकार सभी दूसरे शेरों का कर चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे सियार जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। सियार को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर सियार उस भूत की वीरता के ऐसे गुण गाता कि भूत का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन भूत ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर भूत को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फांफा करते हुए भूत को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह भूत जान बचाकर भागा। भूत सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु भूत के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह स्वयं शिकार करना सियार के बस का नहीं था। दोनों भूखों मरने की नौबत आ गई। भूत को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण सियार उसका साथ न छोड़ जाए। भूत ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं चल नहीं सकता। शिकार कैसे करूं? तो जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। सियार को भी भूत की बात जंच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। सियार गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो आए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ देता नहीं। सियार ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चलना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगदजी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। सियार बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा रही है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह सियार के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में सियार गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें भूत छिपा बैठा था। इससे पहले कि भूत मारता, गधे को झाड़ी में भूत की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं। वह डर कर उछला गधा भागा और भागता ही गया। भूत बुझे स्वर में सियार से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। सियार दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे 2 चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे भूत की होती है।
मैं भागता न तो क्या करता। गधे ने शिकायत की। सियार झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा, ओ चाचा, तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे भूत समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। सियार की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही भूत ने नुकीले हाथों से उसे मार गिराया। इस प्रकार भूत व सियार का भोजन जुटा। सीखा, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। खरगोश की चतुराई। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, तो नहीं कई जानवरों का काम तमाम देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा। उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रही हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं, नन्हे खरगोश। आदर से जमीन तक झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गए। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिए। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो बेवकूफ शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह गुफा से बाहर आया और किसी जानवर की तलाश करने लगा। उसे दूर एक पेड़ के नीचे खरगोश दिखाई दिया। वह पेड़ की छाया में मजे से खेल रहा था। शेर खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। खरगोश ने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह जान बचाने के लिए भागने लगा। शेर ने उसका पीछा किया और लपक कर उसे धर दबोचा।
शेर ने जो ही खरगोश को मारने के लिए पंजा उठाया कि उसकी निगाह हिरन पर पड़ी। उसने सोचा कि इस नन्हे खरगोश से मेरा पेट भर नहीं सकता, इससे तो हिरन ही अच्छा रहेगा। शेर ने खरगोश को छोड़ दिया। वह हिरन का पीछा करने लगा। हिरन ने शेर को देखा तो जोर जोर से छलांग लगाता हुआ भाग खड़ा हुआ। शेर हिरन को नहीं पकड़ सका। उसके पीछे भागते भागते शेर थक कर चूर हो गया। अंत में उसने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। खरगोश भी हाथ से गया और हिरन भी उसे नहीं मिला। अब शेर खरगोश को छोड़ देने के लिए पछताने लगा। शिक्षा आधी छोड़ सारी को धाये, आधी रहे न सारी पाए। मूर्ख गधा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक सियार उसका सेवक था। एक बार एक हाथी से शेर की लड़ाई हो गई। शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। आहार न मिलने से सियार भी भूखा था। शेर ने सियार से कहा, तुम जाओ और किसी पशु को खोज कर लाओ जिसे मारकर हम अपने पेट भर सकें। सियार किसी जानवर की खोज करता हुआ एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक गधे को घास चरते हुए देखा। सियार गधे के पास गया और बोला, मामा प्रणाम, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप इतने दुबले कैसे हो गए? गधा बोला, भाई कुछ मत पूछो, मेरा स्वामी बड़ा कठोर है। वह पेट भर कर घास नहीं देता। इस धूल से सनी हुई घास खाकर पेट भरना पड़ता है। सियार ने कहा, मामा उधर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, आप वहीं चले और मेरे साथ आनंद से रहें। गधे ने कहा, भाई मैं तो गांव का गधा हूँ, वहाँ जंगली जानवरों के साथ मैं कैसे रह सकूंगा? सियार बोला, मामा वह बड़ी सुरक्षित जगह है, वहाँ किसी का कोई डर नहीं है। 3 गधियाँ भी वहीं रहती हैं। वे भी एक धोबी के अत्याचारों से तंग होकर भाग आई हैं। उनका कोई पति भी नहीं है। आप उनके योग्य हो, चाहो तो उन तीनों के पति भी बन सकते हो। चलो तो सही। सियार की बात सुनकर गधा लालच में आ गया। गधे को लेकर धूर्त सियार वहां पहुंचा जहां शेर छिपा हुआ बैठा था। शेर ने पंजे से गधे पर प्रहार किया, लेकिन गधे को चोट नहीं लगी और वह डर कर भाग खड़ा हुआ। तब सियार ने नाराज होकर शेर से कहा, तुम एकदम निकम्मे हो गए। जब तुम एक गधे को नहीं मार सकते तो हाथी से कैसे लड़ोगे? शेर झेंपता हुआ बोला, मैं उस समय नहीं था, इसीलिए चूक हो गई। सियार ने कहा, अच्छा अब तुम पूरी तरह तैयार होकर बैठो, मैं उसे फिर से लेकर आता हूँ। वह फिर गधे के पास पहुँचा। गधे ने सियार को देखते ही कहा, तुम तो मुझे मौत के मुंह में ही ले गए थे। न जाने वह कौन सा जानवर था, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। सियार ने हंसते हुए कहा, अरे मामा तुम उसे पहचान नहीं पाए, वह तो गधी थी। उसने तो प्रेम से तुम्हारा स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाया था। तुम तो बिल्कुल कायर निकले और वह बेचारी तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़कर बैठी है। तुम्हें तो बिल्कुल कायर निकले और वह बेचारी तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़कर बैठी है। तुम्हें तो उसने अपना पति मान लिया है। अगर तुम नहीं चलोगे तो वह प्राण त्याग देगी। गधा एक बार फिर सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। इस बार शेर नहीं चुका। उसने गधे को एक ही झपट्टे में मार दिया। भोजन करने से पहले शेर स्नान करने के लिए चला गया। इस बीच सियार ने उस गधे का दिल और दिमाग खा लिया। शेर स्नान करके लौटा तो नाराज होकर बोला, ओ सियार के बच्चे, तूने मेरे भोजन को जूठा क्यों किया? तूने इसके हृदय और सर क्यों खा लिए? धूर्त सियार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। इस गधे का दिल और दिमाग था ही नहीं। यदि इसके होते तो यह दोबारा मेरे साथ कैसे आ सकता था? शेर को सियार की बात पर विश्वास आ गया। वह शांत होकर भोजन करने में जुट गया। सबक, जो दिल और दिमाग से काम नहीं लेते हैं वो हमेशा किसी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो जानवर हो